फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 2 वर्ल्ड पॉपुलेशन का लेक्चर 7। आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है माइग्रेशन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन में चेंज आता है, बदलाव होता है। देखिए, अपार्ट फ्रॉम द बर्थ एंड डेथ देयर इज अनदर वे बाय विच द पॉपुलेशन साइज चेंज। यानी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से बर्थ की वजह से, डेथ की वजह से पॉपुलेशन में चेंज आता है, बदलाव आता है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि माइग्रेशन की वजह से, यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, माइग्रेट होते हैं, उससे कैसे पॉपुलेशन में चेंज आता है, बदलाव होता है। ये हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। देखिए, when people move from one place to another, they move from is called the place of origin and the place they move is called the place of destination। मान लीजिए जब एक इंसान एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाता है तो उसे हम लोग प्लेस ऑफ ऑरिजिन बोलते हैं। और उसके अलावा वो जो जगह छोड़कर, यानी कि जिस जगह पे वो जाता है, उसे हम लोग प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन बोलते हैं। उतने अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, से बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये एक शहर है पटना। यहाँ से जो लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, यानी कि इस जगह से माइग्रेट होकर दूसरी जगह जा रहे हैं। मान लीजिए दिल्ली जा रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। यानी कि यहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, इसे हम लोग प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन बोलेंगे। यानी कि इस जगह को छोड़कर क्या लोग हट रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, तो ये क्या है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है। तो इसे हम लोग प्लेस ऑफ ऑरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन बोलते हैं। देखिए, यानी कि जब लोग एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं तो उसे हम लोग प्लेस ऑफ ऑरिजिन बोलते हैं, और जब जिस जगह पे जाते हैं उसे हम लोग प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन बोलते हैं। जिसमें हमारा प्लेस ऑफ ऑरिजिन क्या हो जाएगा, मान लीजिए प्लेस ऑफ ऑरिजिन आपका पटना हो जाएगा। वो कौन सी जगह पे जा रहे हैं, डेस्टिनेशन, तो मान लीजिए उनका दिल्ली हो जाएगा। तो इसे हम लोग प्लेस ऑफ ऑरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन बोलते हैं। आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसके वजह से क्या होता है। देखिए, द प्लेस ऑफ ऑरिजिन शो अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन वाइल द पॉपुलेशन इंक्रीज द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। देखिए, इसके वजह से क्या होता है, जिस जगह, यानी कि मान लीजिए जो पटना है, वहां से क्या लोगों ने छोड़े, वहां से, तो वहां पे जो पॉपुलेशन हो जाएगा वो कम हो जाएगा। दूसरे जगह गए तो वहां पे क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन जो वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि माइग्रेशन में बी इंटरप्रिटेटेड एज एफर्ट टू अचीव अ बेटर बैलेंस पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। देखिए, बोल रहा है कि माइग्रेशन होना जो है क्योंकि जरूरी होता है। जरूरी इसलिए होता है क्योंकि ये मेंटेन बना के रखता है पॉपुलेशन के रिसोर्सेज में। मान लीजिए माइग्रेशन में बी परमानेंट, टेम्पोररी और सीजनल। देखिए, माइग्रेशन तीन प्रकार का होता है। एक होता है परमानेंट माइग्रेशन, एक होता है टेम्पोररी माइग्रेशन और एक होता है सीजनल माइग्रेशन। परमानेंट माइग्रेशन क्या होता है, मान लीजिए आप क्या कहते हैं, मान लीजिए आप बिहार में रहते थे, ठीक है, बिहार में आप पटना में रहते थे, वहां से आप छोड़कर आप दिल्ली में आ गए हमेशा के लिए, वहीं पे आपका जॉब हो गया, वहीं पे आप रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपने परमानेंट के लिए, हम यानी कि हमेशा आप वहीं पे रहेंगे, तो ये आपका परमानेंट हो गया, यानी कि परमानेंट माइग्रेशन हो गया। उसके अलावा दूसरा आ जाता है टेम्पोररी माइग्रेशन, यानी कि मान लीजिए अब क्या कहते हैं, बिहार से दूसरी जगह कर्नाटका, बेंगलोर में चलेगा कुछ टाइम के लिए, 1-2 मंथ के लिए, कुछ काम से अपने, तो ये आपका टेम्पोररी हो गया। वापस आप 2 मंथ के बाद वापस अपनी जगह आ जाएंगे बिहार में, तो ये आपका टेम्पोररी हो गया। उसके बाद सीजनल माइग्रेशन क्या होता है, मान लीजिए सीजन वाइज माइग्रेशन, कि अब बहुत ज़्यादा गर्मी आ गया है, तो अब मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो अब गर्मी की वजह से आपको थोड़ा ठंडा चाहिए, तो अच्छा मौसम चाहिए, तो उसके लिए आप मुंबई चले गए या बेंगलोर चले गए या मान लीजिए जम्मू कश्मीर चले गए, तो ये आपका सीजनल आ जाएगा माइग्रेशन। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से जो माइग्रेशन है बटा है। उसके अलावा इट मे टेक अ प्लेस रूरल एरिया, रूरल टू अर्बन एरिया एंड अर्बन टू रूरल। यानी कि जैसे मान लीजिए रूरल, गांव से लोग शहर मूव करते हैं, शहर से लोग गांव आते हैं कुछ दिन के लिए, तो इस प्रकार से जो है वो माइग्रेशन होता है। 2 टर्म दिया है, एक है इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। इन दोनों टर्म को हम समझते हैं। मान लीजिए ये एक एरिया है, ठीक है, यहाँ से एरिया से कुछ लोग जो है वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं, मतलब एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो वो क्या है, इमिग्रेंट है। यहाँ के लिए, इस प्लेस के लिए वो इमिग्रेंट है। कुछ लोग हैं जो इस प्लेस में आ रहे हैं, तो वो क्या है, इमिग्रेंट्स हैं। ठीक है, समझ में आए। मान लीजिए कुछ लोग हैं जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो वो एमिग्रेंट्स हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो हमारे एमिग्रेंट्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे बोल रहा है कि डू यू रियलाइज दैट द सेम पर्सन इज बोथ इमिग्रेंट एंड एमिग्रेंट। यानी कि एक ही इंसान जो है वो इमिग्रेंट भी है और वही इंसान एक जगह के लिए इमिग्रेंट, यानी कि दोनों है, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। तो देखिए, यहाँ से कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो है वो यहाँ पे गए, तो यहाँ के लिए वो क्या है, इमिग्रेंट है, यहाँ से एग्जिस्ट हुए तो। लेकिन जिस जगह पे गए वहाँ के लिए वो क्या है, एमिग्रेंट्स हैं। वैसे ही मान लीजिए, तो यही यहाँ पे कह रहा है कि मतलब एक ही इंसान है जो एक जगह के लिए एमिग्रेंट्स है और दूसरी जगह के लिए इमिग्रेंट है।
टर्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि देखिए इमिग्रेशन एमिग्रेशन क्या है कि मान लीजिए एक इंसान है, वो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है, तो जहाँ से वो एग्जिस्ट हो रहा है वो इमिग्रेंट है, और जहाँ पे वो जा रहा है वो आपका एमिग्रेंट्स है। और एक इंसान जो दोनों है, एमिग्रेंट्स भी है, इमिग्रेंट्स भी है। पीपल माइग्रेट फॉर बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। लोग जो माइग्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अच्छा अर्थव्यवस्था मिले, अच्छा लाइफ वो जी पाएं। तो देयर टू फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ माइग्रेशन। दो कारण है जिसके वजह से लोग जो वो माइग्रेशन करने के लिए, मतलब दो कारण जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करते हैं। देखिए, पहला कारण है पुश फैक्टर, यानी कि क्यों उस जगह को लोग छोड़ने को मजबूर हैं। देखिए, द पुश फैक्टर प्लेस ऑफ ऑरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव फॉर रीजन लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशन, पॉलिटिकल टर्नेबल, अनप्लीजेंट क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर, एपिडेमिक एंड सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड। यानी कि वो जहाँ पे रह रहे हैं उतना अच्छा वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है, वहाँ पे उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वहाँ का मतलब कंडीशन काफ़ी अच्छा है, गरीबी है वहाँ पे। उसके अलावा वहाँ पे पॉलिटिकल टर्नेबल यानी कि पॉलिटिकल रिलेशन उतना अच्छा नहीं है। उसके अलावा वहाँ पे क्लाइमेट अच्छा नहीं है, हमेशा डिजास्टर आते ही रहता है। तो ये सभी कारणों की वजह से लोग जो है वो उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह जाने के लिए पुश होते हैं, यानी कि धक्का दिया जाता है। ये कारण होता है जिसकी वजह से लोग जो है वो जगह छोड़ना चाहते हैं। देखते हैं कि कौन से कारण हैं जो उन्हें पुल करते हैं, जो उन्हें अट्रैक्ट करते हैं उस सिटी में आने के लिए। देखिए, द पुल फैक्टर मेक द प्लेस डेस्टिनेशन से मोर अट्रैक्टिव देन द प्लेस ऑफ ओरिजिन रीजन लाइक अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी एंड लिविंग कंडीशन, पीस एंड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड अनप्लीजेंट क्लाइमेट। वो इसलिए अट्रैक्ट होते हैं शहर से और टाउन से, इसलिए क्योंकि वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वहाँ पे उनका लिविंग कंडीशन, रहने का कंडीशन अच्छा हो जाएगा, पीस स्टेबिलिटी यानी कि शांति मिलेगी, स्थिरता मिलेगी, और मतलब सिक्योरिटी मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी लाइफ के लिए। तो ये सभी कारण जो है, इसके कारण की वजह से वो जो है वो उस जगह को छोड़ के तो दूसरे जगह जो वो मूव करते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से लोग जो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। एक बार मैं आपको सब जो है वो टॉपिक रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट हमारा प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। जब कोई इंसान जो वो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाता है तो उसे हम लोग जिस जगह पे जाता है उसे हम लोग प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन बोलते हैं, जो जगह छोड़ता है उसे हम लोग प्लेस ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा, इसके वजह से क्या होता है, देखिए, जो जगह छोड़ता है वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो जाती है और जहाँ पे जाता है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा से जो माइग्रेशन है वो ज़रूरी है क्योंकि माइग्रेशन एक बैलेंस बना के रखता है प्रकृति। इसके अलावा देखिए, माइग्रेशन परमानेंट भी होता है, टेम्प्रोरी भी होता है, सीजनल होता है। परमानेंट क्या होता है, यानी कि मान लीजिए कुछ लोग जो हमेशा के लिए उस जगह से छोड़ के चले आए। टेम्प्रोरी कुछ 2-3 महीने के लिए उस जगह को छोड़े हैं। सीजनल यानी कि मान लीजिए सीजन वाइज हटे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि लोग जैसे शहर से गांव जाते हैं, गांव से शहर जाते हैं, तो इस प्रकार से जो है वो माइग्रेशन होता है। माइग्रेट हु मूव इनटू न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेट, यानी कि जब लोग माइग्रेट करके एक नए जगह पर आते हैं तो उसे हम लोग आई माइग्रेट बोलते हैं, और जिस जगह को छोड़ के जाते हैं माइग्रेट हु मूव, उसको हम लोग इमिग्रेशन बोलते हैं, यानी कि इमाइग्रेट बोलते हैं। पे कह रहा है कि एक ही इंसान है जो इमिग्रेंट भी है और इमिग्रेट भी है। कैसे, मान लीजिए एक इंसान जो जिस जगह को छोड़ा है वहां के लिए वो क्या है, इमिग्रेंट है, और जहां पे जा रहा है वहां के लिए वो क्या है, इमिग्रेंट है। लोग क्यों माइग्रेट करते हैं ये हम सबसे पहले समझते हैं कि क्या कारण है जिसके वजह से लोग जो माइग्रेट करते हैं। पहला पुश फैक्टर जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करते हैं, यानी कि उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर लिविंग कंडीशन, उतनी अच्छी कंडीशन वहाँ पे नहीं है, रोजगार उन्हें नहीं मिलता है, वहाँ पे गरीबी है काफ़ी ज़्यादा, अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, हमेशा नेचुरल डिजास्टर आता रहता है, यानी कि प्राकृतिक आपदा। तो ये सभी कारणों की वजह से वो उस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। कौन सी वो चीज़ें जो उन्हें अट्रैक्ट करती है उस जगह से, पुल फैक्टर शहर से क्यों अट्रैक्ट करती है, वहाँ पे उनको रोजगार मिलेगा, अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, वहाँ पे अर्बनाइजेशन है तो काफ़ी मतलब हर एक चीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी, इसीलिए वो चीज़ उन्हें अट्रैक्ट करती है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।